ॐ कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मेरे प्रिय सुहृद महानुभावों, गत विषय हमारा था कि वाल्मीकि रामायण जो है इसका अंतिम कांड, जिसको हम उत्तरकांड नाम से जानते हैं, यह वाल्मीकि रामायण का ही एक अविभाज्य अंग है, या बाद में लाकर किसी ने इसमें जोड़ दिया है, जिसको आधुनिक भाषा में बड़ी सरलता से प्रक्षिप्त कह सकते हैं। वो है, इस पर हमें चाहिए। तो मैंने इस पर कोई विशेष गंभीरता से विचार नहीं दिया, और इसी दृष्टि सोचा कि हम साहित्यिक लोगों के बीच में अपने शास्त्रों के विषय में जो चर्चा हो रही है, उसी चर्चा के दरमियान ये प्रश्न खड़ा हो गया। इसलिए मैं उसी दृष्टि से इसका उत्तर देने के लिए तैयार भी हुआ। मानसिकता मैंने बनाई, और जब मैंने उत्तर दिया और इसके बाद में मुझे कुछ और प्रतिक्रियाएँ इसकी मिली, तो मुझे लगा कि मेरे उस सटीक उत्तर को मेरे अनेक श्रोता नहीं बिल्कुल पहचान पाए। तब जाकर मुझे अचानक ध्यान आया कि यह प्रश्न पैदा ही क्यों हुआ कि उत्तरकांड वाल्मीकि का भाग है या नहीं है। तो मुझे पहले इस बिंदु पर विचार करना चाहिए था। और यह सबसे बड़ा प्रश्न है जिसको मैंने बिल्कुल सामान्य रूप से कह दिया था, तो मैं आज उसी को वापस करके आपके सामने विषय रख रहा हूँ। आप सोचिए, एक व्यक्ति अपने देश में, और एक ऐसी रामायण जो स्वयं वाल्मीकि के काल में मौजूद और उनके भी मान्य ऐसे व्यक्ति के द्वारा कही जा रही है कि वाल्मीकि वो व्यक्ति है जो कभी राम के चरणों में नहीं पड़े हैं। राम वो हैं जो वाल्मीकि के चरणों में गिरे हैं। तो यहाँ ये तो तय है कि राजा को आशीर्वाद दे करके मुझे कोई छोटा सा गांव मिल जाएगा या और कुछ मिल जाएगा, कुछ प्रश्न ही नहीं है। ऐसा वाल्मीकि, और जब इस प्रकार की रामायण को तैयार करते हैं और वो हमारे लोगों के बीच में जाती है, तो ये प्रश्न खड़ा क्यों हुआ कि उत्तरकांड उसका भाग है या नहीं है। तो पहले मैंने समझा था कि हमें इसका उत्तर इसी रूप में देना है कि स्वयं रामायण क्या कह रही है, और रामायण जो कुछ कह रही है उसके हम कितने अनुकूल है। और मैंने इसका उत्तर देने की चेष्टा भी की थी, पर जो मैंने कहा ना, अब मुझे ज्ञात हुआ सन 1914 में, अर्थात आज से 7 वर्ष पहले, जब हमारी सरकार ने और एक लिखित रूप में न्यायालयों में बात रखी है कि वाल्मीकि रामायण में कि राम हुए या नहीं हुए, इसका कोई ऐतिहासिक आधार हमारे पास में नहीं है। आप सोचिए किस भाषा में क्या रहा हो, बात एक अलग है, पर वाल्मीकि रामायण का राम के अस्तित्व का हमारे सामने कोई आधिकारिक 2007-14 मैं शायद भूल गया हूँ, दिमाग में गया 2007 का, मतलब अब 14 साल हो गए उसे, वो 14 इधर का उधर लग गया। हाँ, तो आज से 14 वर्ष पहले हमारी एक सरकार, जो देश की एक सर्वा करने वाली सरकार थी, सब कुछ थी, जिसमें सारे के सारे ऐसे ही लोग थे जो राम को मानने वाले, भक्ति करने वाले थे, और इनमें सबके दादा गुरु महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति को लें तो गांधी के जीवन में राम 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 के अलावा कुछ था ही नहीं है, और वो राम के लिए हम लोगों के सामने रास्ता दिखाता है राम राज्य। अगर राम ही नहीं है तो राज्य किसका है? राज्य नहीं है तो राज्य की पद्धति क्या है, और राज्य की पद्धति में विशेषता क्या है जिसे हम राज्य के नाम पर राम को याद करें? इसका मतलब जब तक कोई क्रियात्मक रूप में सब बातें नहीं है, तब तक राम राज्य जैसे शब्द सार्थक ही नहीं है। और हमारी सरकार इस प्रकार के और लिखित रूप में ऐसे आधार देती है, तो समझ में आ गया कि हम वाल्मीकि रामायण को या और भी ग्रंथों को क्यों नहीं समझ पाए कि उत्तर को ढूंढते हुए
मैं आपके सामने आज थोड़ा सा इस विषय को स्पष्ट करूँगा, जिसमें गतवार का जो विषय है उसको और जो आगे लेने वाले विषय में था वो इससे आगे ही जाएगा, क्योंकि अभी दोनों के लिए एक साथ कहने की संभावना नहीं है। तो आप सोचिए, मैं एक छोटी सी बात से प्रारंभ कर रहा हूँ आपको कि कोई शास्त्र हो वह तब तक अपना महत्व नहीं रखता है जब तक उस शास्त्र के प्रति हमारी हृदय में एक सही निष्ठा नहीं है। वो आज हम जानते हैं दूसरे ढंग से और बिल्कुल सही है, पर उसका एक लोग गले नहीं उतरेगा कि वेद के नाम पर हमारे सारा काम चल रहा है, वेद के नाम पर युवा हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि वैदिक मंत्रों से हम सैकड़ों माइल दूर हैं, पर इसका अर्थ तो नहीं हम कभी वैदिक थे ही नहीं। क्यों हुआ? यह हमारी कमजोरी है। इसी कमजोरी की बात हम कह सकते हैं कि जब ऐसे लोग समाज में ज़्यादा पैदा हो गए और जिन्हें हम अपने यहाँ प्राचीन काल की भाषा में दो शब्दों से काम में लेते थे। एक तो थे जिसे हम बोलते हैं नास्तिक। नास्तिक शब्द का सामान्य अर्थ है ईश्वर को मानने वाला न मानने वाला, तो हम लोगों ने ले लिया है। पर नास्तिक वो व्यक्ति है कि वैचारिक जगत में हर किसी चीज़ के लिए तत्काल न कर देना। तुम जानते हो नहीं जानते हो, कभी तुमने इस विषय पर विचार किया अथवा नहीं किया है, या भविष्य में तुम विचार करने की क्षमता रखते हो, का कुछ नहीं, बहन नहीं ऐसा बकवास है। यह नास्तिक भाषा, यह नास्तिक, इसका मूल एकमात्र केवल स्वाध्यायहीनता है और कोई नहीं है। एक वो है जिसको हम नास्तिक तो नहीं कहेंगे पर वामपंथी कहेंगे। वामपंथी वो रामायण को पढ़ भी जाएगा और पढ़ करके वो इस प्रकार की कल्पनाएं करेगा कि उन्हीं रामायण के श्लोकों को, अथवा आप मनुस्मृति ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, इस ढंग से प्रस्तुत करेगा कि इस पर बता रहे हैं सब बकवास है। क्यों? कि वही बात आपके यहाँ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, वाक्य एक है आपका। अब बोलते वक्त तो हम परस्पर बातचीत कर रहे हैं और किस टोन में व्यक्ति किस प्रकार से कह रहा है आपको समझ में आएगा आराम से, पर जब ये लिखित रूप में आपके सामने आएगा तो आप बताइए आपको किस प्रकार स्टार्ट करेंगे जब तक पूरा आगे पीछे का संदर्भ आपके सामने नहीं आएगा। रोको मत जाने दो, हम कहेंगे इस तरह से बिल्कुल निरर्थक वाक्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ कहा गया है वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम कह सकते हैं दो अभिप्राय हो सकते हैं। एक तो कह सकता है रोको मत, व्यक्ति जी जाने चाह रहा है, क्या जाने दो, आप क्यों रोकते हो, रोको मत जाने दो, और एक कहेंगे रोक दो मत जाने दो। तो रोको और मत, इनमें से ये संबंध प्रथम वाक्यांश में या द्वितीय वाक्यांश में, ये बड़ी भारी समस्या है जब तक हम उस मूल स्थिति को ज्ञात न कर लें। वाल्मीकि रामायण में ऐसी मूल स्थिति को ज्ञात कराए भी और बातें कही गई है, या उन लोगों के लिए कि जो अनावश्यक बिना आधार के बातचीत करते हैं। उसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मेरे सामने आया है। वो भगवान पाणिनि, इनके इस वक्त व्याकरण के शास्त्र की सारी हमारे को यूँ कह लीजिए प्राप्ति हो रही है। पाणिनि के व्याकरण से भिन्न कोई संपूर्ण व्याकरण हमें अपने देश में नहीं मिल रहा है, और जबकि पाणिनि ने 10 ऐसे महान आचार्यों का नाम उद्धृत किया जिससे हम बिना किसी जो है नाना प्रकार के प्रश्न के और बिना किसी संदेह के कह सकते हैं कि भगवान पाणिनि से पुराने ये 10 महान आचार्य थे। ठीक है, पाणिनि ने अपने ढंग से अपनी व्याकरण रखी, जो रखी तब से व्याख्या कर दी है, क्योंकि यह तो निश्चय है कि कालांतर धीरे धीरे लोग हटते चले गए। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं संपूर्ण विषयों को पढ़ करके और फिर हर विषय की व्याख्या करने के लिए तुलता हो, ऐसी हमारी स्थिति धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। उस वक्त की बात है, पाणिनि के महान व्याख्याकार एक महान व्यक्ति पैदा हुए जिन्हें हम बोलते हैं भगवान पतंजलि। पतंजलि ये पाणिनि के भाष्यकार माने जाते हैं। क्यों? कि पतंजलि ने एक काम किया उस वक्त, और काम ये किया कि पाणिनि के सूत्रों पर कई सूत्र
जो उसे सहायता के लिए या उसका अर्थ करने के लिए बने हैं, उन सूत्रों को, एक सूत्र के लिए कोई सूत्र बन जाता है, उसको हम बोलते हैं वार्तिक। तो पाणिनि के अनेक सूत्रों पर अनेक वार्तिक हैं और पाणिनि से बड़े हैं, एक एक सूत्र पर 10 वार्तिक भी हैं। तो इनमें किस वार्तिक को माना जाए, कैसे माना जाए? किसी ने अपने केवल धुन में इस प्रकार बकना शुरू कर दिया अथवा उसका महत्व भी है। इसलिए उन्होंने, भाष्यकार ने बहुत सुंदर व्याख्या की और बताया कि हमें व्याकरण पढ़नी ही चाहिए। क्यों? सबसे पहला उनका जो कथन सूत्र है वो है रक्षोहा कमलघ्व संदेह प्रयोजनम। केवल पढ़ने से पढ़नी पड़ेगी, व्याकरण इसलिए पढ़नी चाहिए कि रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण को पढ़ना। अब देखिए, बस यहाँ आते आते मेरा तो माथा ठनक गया। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण आप पढ़ रहे हो, व्याकरण आपके वेदों को क्या दे रहा है आज तक, और क्या दिया उसने आज तक? उल्टी गंगा बहा रहे हो। होना यह चाहिए कि वेद क्या कहना चाह रहा है, वो अभिप्राय क्या हमारे इस व्याकरण के द्वारा स्पष्ट हो रहा है? अगर व्याकरण के द्वारा स्पष्ट नहीं हो रहा तो हमारी व्याकरण की प्रक्रिया में कहीं कहीं दोष है। भगवान पाणिनि इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस महान अनंत शब्द राशि और पद राशि वेद के अनंत ज्ञान के सामने कोई व्याकरण से संपूर्ण व्याख्या नहीं कर सकती है। इसलिए उन्होंने दोनों प्रकार से अपने शास्त्र को दिया। एक कहा कि देखो भाई, ये शब्द प्रयोग वेदों में ही है, छंदसी। एक सूत्र तो ऐसा है यही जिसको बोलते छंदसी बहुलम, ये पाणिनि व्याकरण में 15 बार आ गया। अनेक अच्छी बातों का विवेचन करने के बाद पाणिनि अंतिम सूत्र है छंदसी बहुलम। पर हमारे वेद, उसमें इसके अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न अर्थ इस विधि से निकलते हैं। अब मैं सारे अर्थों को देने दिलाने में बढ़ूंगा तो मैं व्याकरण की वास्तविक पद्धति से बहुत दूर हो जाऊंगा। इसलिए मैं इतना ही कहता हूँ छंदसी बहुलम। आप वेद में इसको नाना प्रकार के रूप में देखकर समझिए कि वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए। तो जिस वेद को प्रधानता दे करके और हम व्याकरण की सृष्टि कर रहे हैं, उसके लिए यही कहना कि रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम कितना बेकार हो गया। तो मेरे को पूछे तो क्या होना चाहिए, मैं कहूँगा आपको, और आप विचारिए, खूब विचारिए, अपने साथ सैकड़ों साथियों लेकर बैठिए कि वास्तव हम कितनी त्रुटियों से और किस प्रकार से नामों के आधार पर दिए हैं। भगवान पतंजलि हमारे परम मान्य है। प्रसंग आ गया पतंजलि का नाम, इसलिए मैं आपको नाम नहीं, 3 नाम और बता, 2 नाम और बता रहा हूँ। हमारी भारतीय वांग में 3 पतंजलि है। 3 पतंजलि, एक तो भगवान ये व्याकरण के भाष्यकार पतंजलि, एक दूसरा हमारे योग शास्त्र को बनाने वाले ऋषि हैं, उनका नाम भी पतंजलि है, और तीसरी कौन है? अरे आयुर्वेद चिकित्सा में भी एक पतंजलि है। तो 3 पतंजलि, कहाँ योग शास्त्र, कहाँ व्याकरण शास्त्र, और कहाँ आपका वो क्या नाम चिकित्सा शास्त्र। तीनों पतंजलि इतिहास सिद्ध है कि बिल्कुल भिन्न भिन्न काल में है। ये 3 पतंजलि एक साथ नहीं हुए। इनमें सबसे प्राचीन पतंजलि को अगर माना जाए तो आयुर्वेद वाले हैं। आयुर्वेद में महाभारत में भगवान व्यास के द्वारा कहा गया है कि चिकित्सा के क्षेत्र में और सबसे पहले चरक संहिता आई है। अब व्यास जिसके विषय में पहली बात कर रहे हैं, और व्यास हमारे से आज से 5100-5200 वर्ष पहले हुए हैं, उस व्यास के समय में विद्यमान पतंजलि आयुर्वेद का पतंजलि है। दूसरे पतंजलि यही जिनकी हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं, महर्षि पतंजलि व्याकरण के इस महाभाष्य पर चर्चा कर रहे हैं। यह मैंने बताया इतिहास सिद्ध कर रहा है। इनके उदाहरणों में है कि यह वयम पुष्यमित्रम याजयावः, यह वो जगह है जहाँ पुष्यमित्र से यज्ञ करवाते हैं, जहाँ पुष्यमित्र है। इसका मतलब जिस पुष्यमित्र जो है शुंग के ये सभा में महाराज थे, पुरोहित थे, वहाँ उनके लिए मान्य व्यक्तियों में भी एक थे। तो और ये पुष्यमित्र जब चाणक्य के 100 वर्ष पूरे बीत जाने पर, 12 वर्ष पूरे बीत जाने पर हुआ है, तो कहाँ वो हमारे व्यास द्वारा उद्धित पतंजलि कहाँ है।
और तीसरी जो पतंजलि को हम योग के पतंजलि बोलते हैं, हम लोग गलतियों में बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, कभी ठहर कर सोचने की कोशिश ही नहीं करते ना। मुश्किल तो है कैसे कि वहाँ योग शास्त्र की व्याख्या की है किसी ने, यूँ समझ थोड़ी देर के लिए, तो उसने पहले उसकी बड़ी विस्तृत व्याख्या कर दी। जब विस्तृत व्याख्या उसको लगा रही ये तो लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो करो छोटी व्याख्या करो। तो वे कोई नहीं, इसमें पतंजलि है। तो पतंजलि ने पहले अपनी विस्तृत भाष्य वाली व्याख्या की थी। यही विस्तृत व्याख्या आज पतंजलि की हमें मिल रही है। तो पतंजलि की अपनी व्याख्या है, और पतंजलि की व्याख्या में पतंजलि जब कहीं भाष्य को उद्धृत करते हैं तो आप सोच लीजिए योग वाले पतंजलि कहाँ जाएंगे, उसके नीचे जाएंगे ना बहुत ज़्यादा। तो जिनके बीच में हजारों वर्षों का अंतर है, उनको हम तीन को एक पंक्ति में खड़ा करके और बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, श्रद्धा से नमन करना, पर तीनों अपने अपने स्थान पर, तीन को नमन करा के एक बना देना कितने, और उसके ऊपर हम जो अंधाधुंध चल रहे हैं, इसे जाहिर होता है कि हम लोगों की ये जो अंधभक्ति है उसको बहुत विचार की आवश्यकता, बहुत विचार की आवश्यकता है। तो इन्हीं पतंजलि जो भाष्यकार है उनके वक्त में कह रहा हूँ कि जब उन्होंने रक्षार्थम वेदानाम अध्ययन व्याकरणम कहा था तो उन्होंने विचार करके सही ढंग से नहीं कहा। क्यों? तो मैं कहता हूँ आपको छोटी सी बात है, वेदों की रक्षा किसने किया, आप विचार करो। जब कह रहा हूँ पतंजलि के गुरु जिनकी वो व्याख्या करने जा रहे हैं पाणिनि, वो जब कह रहे थे छंदसी बहुलम, नहीं इस विचार को छंद में वेदों में रखकर ही कर सकते आप, मतलब मेरा शास्त्र इनको पाठ पाने लायक नहीं है। और एक छोटे से जिसके 3,000-3,500 सूत्र हैं, उसमें 14-15 बार तो एक साथ ही छंदसी बहुलम पाणिनि गीतकार हैं। तो पाणिनि के मन में पक्का विश्वास है कि हम एक उस भाषा की बातचीत कर रहे हैं जो हमें वेद की भाषा तक ले जाने वाली है, और वेद की उस अनंत भाषा के सामने हम जिस भाषा में चर्चा कर रहे हैं उसका कोई महत्व ही नहीं, पर क्योंकि हम इसमें जी रहे हैं इसलिए हमें इसका विचार करना है। इसी व्याकरण को लेकर के और इन्हीं महाभाष्यकार पतंजलि एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं हम व्याकरण क्यों पढ़ें, तो एक हमारे जैसे लोगों का अच्छी भीड़ थी वहाँ पर, क्या है सर पैसे बिना व्याकरण पढ़े काम चल तो क्यों माथा फुड़ी करें, तो भाई कैसे काम चल जाएगा, अरे कोई मुश्किल है क्या। एक बड़ी अच्छे वाक्य कही है वो कि किमर्थम अध्ययन व्याकरणम, क्यों हम व्याकरण पढ़ें। वेदानाम वैदिका शब्दा, वैदिक शब्द है वो वेद मंत्रों से जाएंगे, और लौकिक शब्द लोगों से सिद्ध हो जाएंगे। तो लौकिक व्याकरण से हमारा काम चला नहीं, और वैदिक ज्ञान में हमारा काम कर रहा है, तो व्याकरण जैसी बला हम क्यों करने मांगे हैं कि वेदानाम वैदिका सिद्धा लौकिका नाम से लौकिका, वेद के शब्द वेदों से सिद्ध हुए और लौकिक व्यवहार मानने वाले शब्द लौकिक क्यों व्याकरण में माथा फोड़े। पब्लिक को पकड़ो और इनमें जिस प्रकार से पूर्ण भाषा का जिस रूप में साहित्यिक रूप में सामुदायिक रूप में प्रयोग ग्रहण करना शुरू करें। अब ये बात किसकी हो सकता है बताइए, एक उसी विद्यार्थी की जो समझता जिस गुरुकुल में बैठा हूँ ना, बस इतनी सी बात बड़े आफत कर, उसने कहा कि बाहर निकल के नहीं देखा कि तेरा ये जो भारत है कितना बड़ा, अरे हजारों माइल लंबाई और हजारों माइल चौड़ाई में, और एक सिरे से दूसरे सिरे पर बैठा है, वो क्या बोल रहा होगा और तुम क्या बोल रहे हो। आज हमारे राजस्थान प्रांत में ही हम राजस्थानी भाषा की काफ़ी चर्चा करते हैं, पर क्या एक भाषा को राजस्थानी भाषा के नाम पर प्रांतीय भाषा का सा जैसा या राष्ट्रीय भाषा जैसा अधिकार देकर हम रख सकते हैं क्या। हमारे एक पूर्व से पश्चिम वाले एक दूसरे की भाषा समझने में बड़ी बाधा पैदा करेगा, समझ नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों को देख करके निकलता है कि किमर्थम अध्ययन व्याकरण कहने वाला व्यक्ति वो है काम चला लो भैया, ज़्यादा माथा फोड़ी मत करो। आप सोचिए जब ये उस वक्त की बात है कि जब पतंजलि व्याख्या कर रहे हैं और लोग इस प्रकार कह रहे हैं, तो धीरे धीरे हमने जब मध्यम मार्ग और फिर बाद में अधम मार्ग, अधम तो नहीं कहना चाहिए पर हो ही गया अधम मार्ग लेना शुरू कर दिया, बस हमारे मार्ग ही नष्ट होते चले गए, मार्ग नाम की चीज़ ही नहीं रही। तो जिस वक्त तक हमने हमारी जो शिक्षा वाला अंग है, कौन सा अंग है, शिक्षा अंग से वेद मंत्रों को याद किया है,
हजारों वर्ष तक एक एक वर्ण को उसी ढंग से उच्चारित करके और हजारों माइल तक वेदों को पहुंचाया, जीवित रखा है। वास्तव में वेदों की रक्षा उस शिक्षा में है या वेदों की रक्षा इस व्याकरण में है? हमने रक्षार्थम वेदानाम की जगह शिक्षार्थम वेदानाम भूल गया, जिससे आज हमारे जैसे लोग भी वेद की व्याख्या कर बैठे हैं, जिसने कभी गुरुमुख से वेद पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं क्या। और गुरुमुख से वेद पढ़ने की चेष्टा की तो आप जानते क्या होता है? नाम लेना अच्छा नहीं लगता, पर हमारे अनेक मित्र जो वेद के प्राध्यापक कह रहे हैं और उन्होंने समझा हम लोग तो धर्मात्मा प्रवृत्ति है, धर्मात्मा प्रवृत्ति को तो समझदारी से बात करनी चाहिए ना। तो मेरे से एक दो मित्र से बोलते हैं, अरे साहब क्या करें, वेद पढ़ने के लिए कह दिया, नौकरी करनी पड़ रही है, मतलब शब्दों को टाल देता है। हमारे एक प्राध्यापक जिसका दाव वेद पढ़ाने के लिए है, लाखों रुपये का वेतन, आज की बात है, यह वेद से दे रहा है, और वो जिस वेद के अध्ययन अध्यापन को विश्व का सबसे पहला भाग माना गया है, उसके लिए कह रहे हैं हमको टाल देते हैं। आप सोचिए, आप रोटी और रोजी इन दोनों को एक करके आपने वास्तविक जो वैदिक रक्षा वाला व्रत था वो तो छोड़ दिया, त्याग दिया। ऐसे पाप करने वाले हमारे संस्कृत के प्राध्यापक अनेक संख्या में मिलेंगे। अब उन लोगों के होते हुए यदि हमारा सामान्य व्यक्ति पूछता है, क्या बताइए कि जो रामायण है उसका भाग उत्तरकांड है या नहीं है, या उस पृष्ठा की कमजोरी है, या रामायण और इन ग्रंथों के विषय में हमारे विद्वानों ने जो नाना प्रकार के लेखों के जाल डाल दिए हैं और उन्होंने जो भयंकर समस्या पैदा की है वो है। तो ये प्रश्न बड़ा सार्थक था कि वास्तव में हम पहले तो देखें कि रामायण को रामायण न मानने वाले कौन व्यक्ति हैं। तथाकथित विद्वान, हम आश्चर्य करेंगे, देव शब्द के अनेक अर्थ हैं। एक जगह हमारे ब्राह्मण कहते हैं वेदा ही देवा ही विद्वांस हो, विद्वान भी सब देव और देव भी सब विद्वान है। तो हमारे आर्य समाज के महान पुरुषों ने जहाँ जहाँ वेद वगैरह में आराम से यह देव शब्द आ गया, उठाकर देवताओं को हटाते, हम तो अनेक देव भक्त नहीं है ना, एक ही संस्कार भक्त है। तो और वहाँ पर जहाँ देव शब्द आ गया विद्वान हो, देव शब्द आ गया विद्वान है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, पर बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है कि वेद के बाद में आज के समय में, अत्यंत प्राचीन काल की बात मैं नहीं करूँगा, एक दूसरा जो वेद के साथ ही महत्व रखने वाला, वेद के विषय में संपूर्ण चर्चा करने वाला है, वो इसी युग का ग्रंथ है मनुस्मृति। मनु के विषय में थोड़ा समझे, 14 मनु हमारे यहाँ, ब्रह्मा जी के काम में सहायता देने वाले उन व्यक्ति का नाम मनु है। और ब्रह्मा का जो दिन है, जैसे आज हमारा दिन है, तो हमारे ऑफिस कार्यालय वगैरह ये सब कुछ दिन भर चले जाएंगे। रात्रि में कोई विशेष व्यक्ति चलते हों तो चलते हों, नहीं तो रात्रि में सब विश्राम करेंगे, प्रातःकाल होते हमारा वो कृत्य शुरू हो जाएगा। तो आप सोचिए, ब्रह्मा का काम करने वाले 14 मनु ब्रह्मा के एक दिन के साथी हैं, सुबह शाम तक ब्रह्मा। तो उसी मनुस्मृति में एक बड़ी मज़ेदार बात कही गई है, और तो उस बात को हम नहीं समझ पाते हैं। और मनुस्मृति का उद्धार करते समय, उद्धार कितना अच्छा शब्द है, जैसे बेचारी मनुस्मृति नष्ट हो रही थी, आज मैं पैदा हुआ हूँ और मैं इसकी जो व्याख्या कर रहा हूँ, ये वास्तव में मनुस्मृति की व्याख्या होगी। तो मनुस्मृति एक अच्छा श्लोक है, वो बताता कि हम लोग कहाँ उत्पन्न हुए हैं। बड़ा प्यारा श्लोक, याद कर लेना चाहिए, भूल तो मैं भी जाता हूँ, पर वो कहा, सरस्वती दृशविवत्योर देवनद्योर यदंतरम तम देववर है। सरस्वती और दृश्यवृत्ति, इन दो देव नदियों के बीच का जो भाग है, वो देव नदी भाग जो है वो ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, उसका नाम है ब्रह्मावर्त। तो क्या बोल रहा था मैं, श्लोक ये क्या था, मनुस्मृति, वो हाँ, सरस्वती दृश्यवत्योर देवनद्योर यदंतरम, वो जो अंतर वाला भाग है वो हमारा आदिमूल ब्रह्मावर्त है। देखिए आप शब्दों को लीजिए, ब्रह्म का आवर्त,
ये जो सृष्टि का मूलाधार है एकमात्र ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं। उस ब्रह्म का आवर्त जिस जगह हुआ है उस स्थान का नाम है ब्रह्मावर्त। और वो जगह कौन सी है? एक नदी सरस्वती है, एक नदी दृश्यवती है। दृश्यवती को हम लोग सही ढंग से पहचान पाए नहीं पहचान पाए, फिर भी आज की जो घग्गर नदी है उसके साथ उसका संबंध हमने कर रखा है। उस घग्गर नदी को लेकर के हम, तो इसका मतलब सीधा साधा अर्थ है कि सरस्वती नदी से लेकर के और घग्गर नदी तक का जो संपूर्ण भूभाग है और उसमें जितनी सृष्टि हो सकती है उस सारी सृष्टि के स्थल का नाम दिया गया है ब्रह्मावर्त। अब एक महानुभाव इस मनुस्मृति को शुद्ध करने का, उसे देखते हो पता नहीं त्रय शब्द का क्या होता है, और लगा तो उसने कहा देव नद्यो, विद्वान जहाँ पर रहते हो नदियों में, आदमी जब पैदा होगा ब्रह्म में के आवर्त में, पर वहाँ देव नदी और विद्वान नदी आ गया। देवा वही विद्वान है और वो अपने आप को बड़ा गंभीर समझता है और इस प्रकार के अर्थ करने वाले लोगों को मूर्ख बता रहा है। अब यह पूरी मनुस्मृति का सत्यानाश इस प्रकार से हुआ है। क्यों? ये मैं बता दूँगा आगे कई बार क्यों। तो ऐसे लोग जब हो गए जिनको हम एक भाषा में कह सकते हैं पंडितम मन्य, अपने आप को पंडित समझने वाले, और दूसरी भाषा में कह सकते हैं संप्रदायवादी, एक अपना अखाड़ा बना लेना, संप्रदाय बना लेने वाले। तो अब वो व्यक्ति निश्चित रूप से ऋषि दयानंद के प्रभाव में है, और मैं समझता हूँ अगर दयानंद के प्रभाव में होता हो सचमुच तो मैं उसे चरण छूकर और उस पानी को पी लेता। दयानंद के जैसे व्यक्ति वेद निष्ठा वाला इस काल तक पैदा नहीं हुआ था, ये पहला व्यक्ति था, और इसने अपना सारा जीवन एक एक क्षण उस वेद के प्रचार प्रसार में लगा दिया। एक ही हम लोगों को उसने खूब अच्छा दिया है कि वेदों को लौटो। दुनिया के इतने लंबे चौड़े भागों में फैल गए हो, इतने नाना प्रकार के शास्त्र आ गए हैं, कोई जाने न जाने पर ज़बरदस्ती अपना पंडितपना जताने के लिए अथवा किसी अंधकार में आँख नीच कर और अपने जो है संवाद करने के लिए हो जाते हैं, वो मत बनो, वो मत बनो, वो मत बनो। आज वो व्यक्ति ऋषि दयानंद का अनुयायी है जो इस प्रकार का अर्थ कर रहा है। और वहाँ आपको छोटा शब्द दूसरा और बताऊँ, बहुत ही सुंदर आप देखेंगे, ये भी मनुस्मृति का श्लोक है और उसने बड़ी अच्छी बात कही है। हम इन शब्दों के अर्थ नहीं जानते हैं, इसलिए जब हम व्याख्या करने बैठ जाते हैं तो कहते हैं ये गलत है, ये भी गलत है, यहाँ पर यह है। वो है अग्नि वायु रविभ्यस्तु। क्या है? अग्नि, वायु और रविभ्य, ये तीन व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है अग्नि, एक व्यक्ति है वायु और एक व्यक्ति है अग्नि वायु और रवि सूर्य। तो अग्नि वायु रविभ्यस्तु, इन तीनों व्यक्तियों से क्या है, हमने इसका वेद का दोहन किया है। त्रयीम ब्रह्म सनातनम, अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयम ब्रह्म सनातनम, वो ब्रह्म जो सनातन है, अर्थात कभी परिवर्तन नहीं आने वाला, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, और नाम उसका है ब्रह्म। पर ब्रह्म का एक दूसरा नाम होता है त्रयम ब्रह्म। तो भाई हमने तीन वेद मान लिया, और आज हमारे इतिहासकार लिखते हैं कोई जमाने में तीन वेद थे, चौथा वेद अथर्ववेद बाद में हो गया। मैं छोटी छोटी शब्दों की ओर आपका ध्यान जाने में रह रहा हूँ कि जो कुछ मैंने वो दिया था उसका वो इसलिए चरितार्थ सबसे नहीं हो सका कि उन्होंने शब्दों के अर्थों पर ध्यान दिया ही नहीं कभी। अपने मन में जो कुछ शब्दों के समझ लिए मान लिए हो, तो त्रयम का अर्थ है, पर त्रयम का अर्थ तीन होते ही नहीं है। त्रयम का अर्थ क्या है? तीनों को मिलकर बना हुआ एक। अग्नि वायु रविभ्य, ये तीन ऐसे पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, जिसमें उन्होंने क्रमशः ब्रह्म के तीन भाग ले लिए। कौन से तीन भाग है? ऋग यजुः साम लक्षणम। एक भाग का नाम है ऋग, दूसरे भाग का नाम है यजु, और तीसरे भाग का नाम है साम। देखिए यहाँ पर भी क्रम बदल गया। हम लोग जब बोलचाल करते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसने रसवेद का नाम लिया, और
जब सामवेद है उसको ऋचा से बहुत दूर लगाकर यजु से अलग रख दिया। और ये शाम का तो अग्नि वायु रविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म स्थान दुर्गो है, जिसने 3 रूपों वाले इस एक रत्न का दोहन किया है, दूध का दोहन किया। किससे? अग्नि से, वायु से और रवि से। तो अग्नि वायु रविभ्यस्त त्रयं ब्रह्म दुर्गो है यज्ञ सिद्ध। किसके लिए? यज्ञ की सिद्धि के लिए। अब यज्ञ क्या हो गया? तो क्योंकि यज्ञ सिद्धि का नाम ले रहे हैं ना, इसलिए इन्होंने ऋचाओं के साथ यज्ञ शब्द को जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि साम तो वेद की ऋचाओं को गाने का एक प्रकार विशेष है। इसे देखा जाए तो साम अपने आप में अलग कोई वस्तु नहीं है। तो ऋग साम लक्षण, अब इसका हम अर्थ करेंगे, बहुत गंभीर अर्थ है, उन महापुरुषों का बकवास है। तो पर ऋषि ध्यान चुके मान चुके थे। अब ऋषि ध्यान मान चुके थे, उसको बकवास कैसे कर दिया एकदम से? तो उनका था कि शुरू में ये 3 ही शिष्य थे भगवान के। एक का नाम था अग्नि, एक का नाम था वायु, एक का नाम था रवि। अग्नि वायु रवि, इन्हीं को ये सनातन ब्रह्म दिया गया है। ऋग यजु साम। तो त्रय का अर्थ हो गया, फिर 3 कहाँ से आ गया, बीच में घुस गया। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर इनके पास में नहीं है, पर हजारों पृष्ठ खत्म करके मनुस्मृति का सत्यानाश करने के लिए हम ऊटपटांग खूब बक सकते हैं, बड़े आराम से बक सकते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमने कुछ ऐसे शब्दों को पकड़ लिया कि समझे, जैसे यही लीजिए, मैंने गत बार आपको कहा था रामायण का जो पहला कांड है उसका नाम क्या है? बालकांड। उस बालकांड के जो भाग हैं उनका नाम है सर्ग। तो 7 कांड जो हैं उनमें सभी कांडों में प्रत्येक के कांड के अंदर आने वाले विभाग का नाम सर्ग ही है। तो एक तरह से देखा जाए तो 25 तो कांड है और फिर 500 सर्ग है। तो वो 500 और फिर 24,000 श्लोक हैं। इसमें वाल्मीकि ने रामायण तैयार की है। आप सारे प्रमाण छोड़ दीजिए, 7 कांडों को आपने नहीं लिया है और पढ़ने का तरीका आपका थोड़ा अलग हो गया कि जहाँ हमने 6 कांड, ठीक है, 6 कांड, 500 सर्ग और 24,000 श्लोक कह दिया, इसका मतलब क्या निकला? हमने कभी विचार नहीं किया इन सब चीज़ों पर। वहाँ पर उसका मतलब यही है कि जिसके लिए और भगवान वाल्मीकि ने रामायण जैसे महाग्रंथ को तैयार किया है, वो महान ग्रंथ उस महापुरुष के गुणों में है जो समाज की बिगड़ती स्थिति को स्पष्ट और ठीक करने में अपना जीवन लगा देता है। और ये बात हमारे पहले कदम में समाप्त हो जाती है रावण का वध करने के साथ। किसके साथ? रावण का वध। तो रावण का वध करने को प्राथमिकता देते हुए अंत में इसी महापुरुष के जीवन के शेष कार्यों को भी उन्होंने देने का कर लिया। इसलिए कर दिया तो 6 कांड 500 सर्ग। अब आप 6 कांड 500 सर्ग के बीच में तो आप योजना बनाओ। अरे वो 6 कांड के बाद में जो 500 सर्ग है वो तो 500 बनते ही नहीं है, 400 सर्ग ही बनते हैं। तो इसका मतलब 500 सर्ग कहाँ गए? वो स्पष्ट आपका उत्तरकांड है। पर क्यों? कि महान दुष्ट रावण को मार करके संपूर्ण विश्व को एक नई चेतना देने का काम करने वाला उस महापुरुष का यह अनोखा काम था, और वो महापुरुष है राम। तो आपको अब मैं दोबारा इस बात को बता दूँ कि वाल्मीकि राम का चरित्र नहीं लिखना चाहते थे। राम नाम का कोई व्यक्ति उस वक्त उनको ज्ञात नहीं था। वो चरित्र लिखना चाहते थे ऐसे व्यक्ति का कि जिसमें व्यक्ति में ये गुण हो, और उन्होंने खूब अपने श्रेष्ठ गुणों का वर्णन कर दिया। और ये गुण किसके सामने रखे? नारद जी जैसे ऋषि के सामने। नारद कौन है? नारद वो शक्ति है कि जो उस वक्त के हमारे 3 लोकों में समान रूप से सब जगह, आपको इस वक्त के कहना इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी वो 3 लोक हैं, पर आज हमारा जो स्वर्गलोक है नष्ट हो चुका है। अब ये क्या है क्या नहीं है इसकी व्याख्या इसीलिए नहीं कर सकता हूँ मैं, पर आगे जा कर के
यह मुझे स्पष्ट करना ही पड़ेगा लेकिन एक दिन कि जब तक 3 लोकों वाली यह हमारी मान्यता स्पष्ट नहीं हो, और ये मान्यता हमारी नहीं है, ये मान्यता वेदों की है, और वेदों की मान्यता को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो वो जो 3 लोक हैं उसमें पहला लोक है पृथ्वी। पृथ्वी एक लोक है, और इस पृथ्वी में फिर 3 लोक आ गए। हमारा भारतवर्ष का जो भाग है ये भूलोक है। इससे ऊपर का हिमाचल और तक के आसपास का भाग है अंतरिक्ष है, वो अंतरिक्ष लोक है। और सुमेरु पर्वत के आसपास का भाग आगे उत्तर ध्रुव तक का जो है वो सारा सारा देवलोक है। तो इसी धरती पर पृथ्वी लोक भी है, इसी धरती पर क्या भूलोक के साथ साथ अंतरिक्ष लोक भी है, और इसी धरती पर देवलोक। सारा वेद और सारे रामायण महाभारत इसी विषय से भरे हुए हैं। पर अगर ये विषय पहले हमें ज्ञात होता तो आज इतने प्रश्न खड़े नहीं होते। तो यह हमारी उस शिथिलता को बता रहा है कि हम किस प्रकार से शिथिल हो गए। तो इस शिथिलता के ऊपर अपने अंतिम एक वाक्य को लेकर करके मैं बता रहा हूँ आपको। ये उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ। कहानी वाल्मीकि रामायण में भगवान वाल्मीकि ने जिस महापुरुष के विषय में चर्चा की थी, ऐसा कौन हो सकता है, तो उससे भी डबल गुण गिना करके और नारद जैसे व्यक्ति कहता कि ऐसा व्यक्ति है जो आज राम के नाम से जाना जा रहा है। चलिए ये बात नाम समझे, पर एक प्रश्न खड़ा हो गया कि फिर इसने इस वाल्मीकि के और नारद की भी ब्रह्मा के आने की चर्चा क्यों खड़ी होगी। कमाल है, जो वाल्मीकि राम को जानते ही नहीं हैं, वाल्मीकि एक विश्व के महापुरुष के रूप में पूछे जो आज की तारीख में हमारे सामने है, और उस विश्व के महापुरुष का पहला परिचय उन्हें नारद के नाम से होता है, नारद के द्वारा बताया जाता है। ऐसे नारद के नाम से जब जान लिया कि वो वाल्मीकि है, कौन है वो महापुरुष राम है, बस तो उसी वक्त वाल्मीकि ने निर्णय कर लिया कि ये मेरा महापुरुष है, जिस महापुरुष के रूप में देखना चाहता था, अब मुझे इसको देखना पड़ेगा। तो अब देखना पड़ेगा, तो सबसे पहला गुरु कौन था वह नारद। नारद ने जो दिया तो उसने नारद के उपदेश को ज्यों का त्यों पहले अपने सर्ग में रख दिया है। अब इसको हम कहते हैं कहानी बीच में क्यों घसे। अरे आज आप पुस्तकें लिखते हैं, देखते हैं, हर पुस्तक में भूमिका होती है, हर पुस्तक में उद्देश्य भी बताया जाता है, और हर पुस्तक में उसका विभाजन भी बताया जाता है। अगर यही सारा विभाजन भूमिका को लेकर के, उद्देश्य को लेकर के, अपने आधार स्रोतों को लेकर के भगवान वाल्मीकि दे रहे हैं, तो उसका मुझसे पृथक किस आधार पर मान रहे हैं। इसका मतलब अधूरे ज्ञान के आधार पर किन्हीं शब्दों के विशेष अर्थों को समझ लेना, और वो कहानी शब्द हमारे चिपक गया। आप सोचिए काना शब्द का अर्थ क्या है। कथ धातु का अर्थ है बोलना, किसी से कुछ कहना। कथकई विग्रह रूप में कहना, तो कथेती का अर्थ आपने कथाई क्यों ले लिया। कथेया बातचीत क्यों नहीं है। आप मतलब बंगाल में आज भी कथा शब्द बातचीत में आ रहा है। अरे भाई क्या, और हम भी बोलते क्या बातचीत है, वो बोलते क्या कथा है। तो कथा का अर्थ कहानी हो गया क्या। अगर आप ये कहोगे तो आप छोटा सा उदाहरण लीजिए। हमारे घरों कि पड़ोसी से हमारा झगड़ा हो गया, किसी इंग्लिश ने आगे मुझसे कहा, क्या कहा, अरे कल तो मैं परेशान हो गया था। भाई क्यों परेशान हो गया। अरे मेरे जो एक अपने पड़ोसी साथी हैं उसके साथ में कहनी सुनी हो गई। तो मैंने कहा कहनी सुनी। अब आप सोचिए कहनी सुनी का अर्थ आप लोग क्या लेंगे यहाँ पर। कहने का मतलब कोई बात बताना तो नहीं है। कहने का मतलब क्या है, तो किसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक बोलने वाला है, दूसरा सुनने वाला है, फिर दूसरा सुनने वाला है, एक बोलने वाला है। इस आपस के संवाद में जो प्रियता होनी चाहिए, आपस के संवाद में जो स्नेह भाव होना चाहिए, वो कहीं दिखाई नहीं देगा। तो आप क्या कहना शब्द से बुलाएंगे क्या, मैं कहनी सुनी हो गई। तो वो साथी को हमने कहा भाई आप कोई बात में कहनी सुनी तो करो कोई ना, आज तो नहीं है ना, अब जाकर बिल्कुल अपना कहना सुनना करो। तो कहनी सुनी और कहना सुनना, तो हम शास्त्रों में आएंगे तो वहाँ कथा शब्द भी आएगा। वाल्मीकि रामायण कथा भी है, और वाल्मीकि रामायण महाभारत उससे बड़ी कथा भी है। ये सब कुछ ही आएगा, पर एक एक शब्द को पकड़ करके उसके एक अर्थ को रह गए और फिर वाल्मीकि जैसे ग्रंथ के ऊपर विचार कर रहे हैं। मैं उन्हीं भाइयों को बड़े आराम के साथ में प्यार से कह रहा हूँ कि आप अपने शाब्दिक जगत को, शाब्दिक जगत के श्रेष्ठ पद संबंधी जगत को और पद संबंधी जगत के भाव वाक्य को
इन तीनों को एक निश्चित क्रम में देखिए। फिर शब्द से किस प्रकार पद बनता है और पद से किस प्रकार वाक्य बनता है, तो वो शब्द, पद और वाक्य, इनका जब उचित अध्ययन नहीं होगा, उचित लोक व्यवहार हम सामने नहीं होगा, तब तक हम वास्तव में वो नहीं समझ सकेंगे। आप लोगों से यही आशा भी करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि हम जब इन चीज़ों पर विचार करें तो अपने आप को इतना तैयार करके बैठें कि हमारी निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा के साथ साथ हमारा स्वाध्याय होना चाहिए, हमारे आगे पीछे के सारे प्रसंगों को ध्यान दिया और फिर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।